हाय एवरीवन, तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 9th ऑफ जुलाई के लिए सारे प्लेयर्स का। आज मार्केट ने ऑलमोस्ट क्रैश ही कर दिया न्यूज़ के बेसिस पे कि सीज़ फायर कैंसिल हो गया है। तो अभी अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बुलिश पोजीशंस बनी है इनकी। किया क्या है इन्होंने 3,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 2,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर बैठे हैं, ठीक है। कॉल शॉर्ट करे हैं 8,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 9,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉल बाइंग प्लस पुट राइटिंग के अंदर है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। प्लस फ्यूचर्स में भी 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो हुआ क्या होगा, जैसे मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था ना, तो इन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाई होंगी कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, और उन्हीं को एवरेज वगैरह किया होगा। तो इसलिए ये पुट राइटिंग और कॉल बाइंग हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 900 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने आज। 984 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 2900 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 1365 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो बियरिश है काफ़ी पिछले दिन से, अगर आप कंपेयर करोगे। 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग काफ़ी करी है प्लस पुट बाइंग करी है इन्होंने। तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट साइडवेज टू बियरिश रह सकता है थोड़ा-सा। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करी हैं 2,400 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट साइड के 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं आज। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें बियरिशनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाई के अंदर हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 3,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर हैं, ये भी एफआईआईज की तरह। तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मार्केट थोड़ा बियरिश रह सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.61 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, 24,200 250 के आसपास ना अभी भी पुट राइटर्स वगैरह बैठे हैं। तो मार्केट अगर, और मैक्सिमम कॉल राइटिंग भी जो हमें दिख रही है ना, वो इन्हीं लेवल्स पे हुई है, 24,200 24,300 वाले लेवल पे, राइट। तो देखिए, ये देखते रहिएगा कि यहाँ पे चेंज इन हुआ ही क्लोज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा ना, तो हो सकता है मार्केट ने, क्योंकि एकदम अचानक से नीचे की तरफ का ये मूव दिया है ना, तो एक बारी रिट्रेस करके वापस ऊपर की तरफ जाए। तो कल हो सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह करके नहीं खुलता है, थोड़ा अपसाइड में खुलता है, तो हो सकता है धीरे-धीरे करके ऊपर की साइड जाके 24,200 तो नहीं मैं कहता, लेकिन हाँ 24,100 150 के आसपास जाके कहीं पे रेजिस्टेंस ले, जिससे कि इनपुट राइटर्स को एग्ज़िट मिले। नीचे की साइड में 23,700 पे अच्छी पोजीशंस बनी हुई हैं। तो ये देखते रहिएगा आप, यहाँ पे चेंज इन ओआई ऐड हो रहा है, तो कल मतलब 2 काम है आपके चेंज इन ओआई में। आपको एक तो इधर की पोजीशंस देखनी है, ये वाली 23,700 की कॉल साइड में, और पुट साइड में आपको देखना है इधर 24,200 के आसपास पे, ठीक है? कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर चेंज इन ओआई दोनों साइड में जहाँ पे ही बढ़ रहा होगा, उधर की साइड ही मार्केट का जाने का बायस थोड़ा-सा रहेगा। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर देखिए, मार्केट गैप डाउन करके खुला और ये एक सपोर्ट का लेवल था, मार्केट इसके नीचे ही खुला, ठीक है? और क्लोजिंग भी इसी के नीचे दे दी उसने। मैंने आपको नीचे की साइड में बताया था 24,196 के आसपास जो है वो सपोर्ट है। इधर की साइड से ही मार्केट ऊपर की साइड में गया, और मुझे जहाँ तक ध्यान है मैंने आपको शायद ये भी बोला था कि इस लेवल पे जाके आप देखना, यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस बन सकता है, बिकॉज़ मार्केट अगर यहाँ कहीं पे खुलेगा, तो इधर की साइड पे जाके रिजेक्शन ले सकता है, राइट? और इधर से ही नेगेटिव हुआ मार्केट, फिर इस लेवल पे दोबारा से सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, और इसके बाद में तो मार्केट में रिजेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया, बिकॉज़ न्यूज़ आ गई थी मार्केट के अंदर। और प्लस देखिए, लेवल्स तो मैंने 24,196 के नीचे आपके साथ में डिस्कस किए ही नहीं थे। मैंने आपको बोला था बड़े गैप डाउन के साथ में अगर मार्केट खुलेगा, तो उसमें आप कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के 10 साढ़े 10 के बाद में ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा, राइट? ये जो नीचे के लेवल्स थे, ये ऑलरेडी पहले से ड्रॉन हैं, ये वाले। अगर इनको लेवल को तोड़ेगा तो मार्केट इस लेवल पे आएगा, फिर इस लेवल पे आएगा। ये मैंने कोई अभी नहीं बनाए हैं, ये तो पहले से ही चार्ट के ऊपर बने हुए हैं। अब देखिए, अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो मार्केट ने अभी इधर की साइड में आके सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है एक। तो कल देखिए, मार्केट अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो करता है कि भाई इस वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, है ना?
गैप अप करके खुल भी जाता है या फ्लैट खुलता भी है। इस लेवल के ऊपर तो जाता है 23,918 का 916 का लेवल है ये, मैं इस पे 1 सेकंड मार्क भी कर देता हूँ उधर की साइड में, ये। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, तो बुलिश होने का तो कोई पॉइंट है ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है? अगर इधर से रिजेक्शन बनेगा, तो एक बार को मार्केट क्या कर सकता है, नीचे जाके ना आरएसआई डाइवर्जेंस बना सकता है एक बार को, और उसके बाद फिर मार्केट को पुल बैक दिखाना हो तो दिखाएगा। तो अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन बनेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे, टारगेट्स उसके हम रख सकते हैं 23,784 तक के। ठीक है, 23,923 के आसपास का ये लेवल है। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी बाइंग के लिए देखेंगे एक रिट्रेसमेंट के बाद में, और टारगेट्स उसके रखेंगे हम 24,066 के। अगर मार्केट इधर से ही रिजेक्शन ले लेता है, तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि आरएसआई डाइवर्जेंस बनाए, फिर कुछ इस तरीके से। अगर आरएसआई डाइवर्जेंस बनाएगा मार्केट, ठीक है, यहाँ पे बनाता है, उसके बाद में भी वेट कर लीजिएगा, इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाए, बिकॉज़ इंडिया विक्स काफ़ी बढ़ चुका है आज, राइट? तो कल प्रीमियम डिके बहुत होगा ऑप्शंस के अंदर, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर मार्केट फ्लैट रह जाता है तो। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में आप ट्रेड करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पुट के प्रीमियम जो हैं ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत स्पाइक्ड अप हैं, ठीक है? तो कल उनके अंदर प्रीमियम डिके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मैं नीचे आने के लिए यहाँ से भी आपको नीचे की तरफ के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, अगर रिजेक्शन बनता है, बिकॉज़ जिन लोगों ने पुट बाइंग करी हुई है, जैसे एफआईआईज़ और प्रोस की हमें दिख रही है ना पुट बाइंग है, तो वो हो सकता है एक बारी को इस लेवल के नीचे ले जाके ना अपनी वो वाली पोज़ीशंस क्लोज़ करें। इस लेवल से रिजेक्शन के बाद में तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन वगैरह करके कहीं पे खुल जाता है दोबारा से, तो उस केस में फिर आपको 10 साढ़े 10 के बाद में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही अपॉर्च्युनिटी देखनी पड़ेगी। बट मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ नीचे के। अगर मार्केट इस लेवल के भी नीचे ही खुल रहा है 23,784 के नीचे, और क्लोजिंग भी इसी तरीके से जैसे ये वाली लाइन ड्रॉ है ना, इसके नीचे ही क्लोजिंग दे देता है अगर, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। उसमें पहले टारगेट्स तो बहुत ही पास के हैं, देखिए 23,733 के, क्या पता एक रेड कैंडल ऐसी बने और वो इस लेवल तक ही आ जाए, ठीक है? अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता है, मैसिव रेड कैंडल बन जाती है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो, टारगेट 23,645 के रखेंगे उस केस में हम। अभी करंटली अगर गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं, तो 23,955 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 912 पे आई है, तो 30 पॉइंट के आसपास अभी ऊपर है। ऊपर की साइड का मैंने आपको बता ही दिया है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट यहाँ तक के रखेंगे 24,066 के। आइडियली तो देखिए राइटिंग जो है वो इसी लेवल पे हुई है, हमें दिख रही है 24,200 के आसपास राइटिंग है, राइट? मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो हमने देखी थी, और इधर ही पुट राइटर्स वगैरह बैठे हैं। अब होने के लिए मार्केट हो सकता है धीरे-धीरे करके इधर की साइड में ही पहुँच जाए कल एक्सपायरी पे, बट उस केस में भी आपको एक रिट्रेसमेंट के बाद ही बाइंग देखनी है, ठीक है? अगर मार्केट डायरेक्टली ही ऐसे जाने लगता है ऊपर की साइड में, तो कुछ नहीं होता, अपॉर्च्युनिटी लॉस्ट है, किसी और दिन कोई अपॉर्च्युनिटी देख लेंगे। अब देखिए सेंसेक्स देख लेते हैं, तो सेंसेक्स भी सिमिलर निफ्टी की तरह ही चार्ट बनता है, ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। इसके अंदर बुलिशनेस हम देखेंगे 76,739 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देख सकते हैं। पहले टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे, ये जो लेवल है ना, ये वाला। ये लेवल है 77,000 का, ठीक है? अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं 77,000 पे बुक करनी है, फर्दर इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो फिर आपके टारगेट्स ऑलमोस्ट इधर की साइड के कहीं के ही हो सकते हैं। 77,400 को रखिएगा आप अपना टारगेट, अगर फर्दर ऊपर की साइड में जाता है तो। मार्केट अगर इस लेवल से रिजेक्शन ले लेता है, इसके ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए एक बार को देख सकते हैं, और उसमें टारगेट अपने रखेंगे 76,000 वाले लेवल के। बिकॉज़ यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर खुलेगा तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके आरएसआई डाइवर्जेंस बनाए, तो यहीं पे आपको अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करनी है 76,000 वाले लेवल पे। गैप डाउन करके ही खुल जाएगा मार्केट, या गैप अप करके खुल जाता है बड़े, तो उसके बाद में आपको 10 साढ़े 10 के बाद में ही कॉल राइटर, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के कोई अपॉर्च्युनिटी देखना। तो बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी मार्केट ने सेम, सबके अंदर सेम ही पैटर्न बने हैं। ये सपोर्ट का लेवल था, मैंने आपको बताया था, यहीं से इधर से थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाया मार्केट ने। अपना मैंने आपको बताया गैप यूजुअली एक बार में फिल होता नहीं है, वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ आया। अब नीचे आने के बाद में ना यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बना सकता है मार्केट, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट 57,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा ना हमें, तब हम एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देखेंगे, और उस केस में टारगेट अपने 57,460 तक के रखेंगे। अगर मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर तो खुलता है, बट क्लोजिंग इस लेवल के नीचे दे देता है,
ये लेवल है 56,826 का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो एक शॉर्टिंग के लिए हम देख सकते हैं टारगेट 56,460 तक के रखेंगे उस केस में। गैप डाउन करके ही खुलेगा या गैप अप करके यहाँ कहीं पे खुल जाता है तो 10 साढ़े 10 के बाद में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। इमीडिएटली मार्केट के अंदर नहीं घुसेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कल फर्स्ट हाफ मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, उसके बाद में कोई अपॉर्चुनिटी बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.